वंदनीय माताओं एवं प्रिय भक्त वृंद, भगवान की असीम कृपा से आज पुनः ये सुअवसर आया है कि हम लोग उन्हीं की पुण्यवाणी गीता पर चर्चा कर रहे हैं। आज की चर्चा प्रारंभ करने के पूर्व कई बार भक्तों के मन में जिज्ञासा होती है और कभी कभी मुझसे पूछते हैं, महाराज हम लोग ये जो प्रार्थना करते हैं पहले क्यों करते हैं? तो मैं आपसे यही निवेदन करूं कि हमारे पास सिवा प्रार्थना के और कोई उपाय नहीं। आप हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सोच कर देखिए, हम जीवन में कोई योग साधना कर सकते हैं, राजयोग कर सकते हैं, ज्ञान योग कर सकते हैं? तो गुरु की जब हम वंदना करते हैं तो गुरु को प्रणाम करते हैं कि तुम्हारी कृपा से ही तुमने वो महान पद दिखा दिया है, कृपा पूर्वक तुमने ज्ञान का अंजन लगाकर मेरे ज्ञान नेत्र खोल दिए हैं, साफ कर दिए हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और ज्ञान नेत्र व्यक्ति का जब खुलता है तो क्या होता है? तब तो बहुत बड़ा साधक है, उसको ईश्वर के साक्षात्कार हो गए, आत्म साक्षात्कार हुआ। किंतु भगवत कृपा का एक अंश भी अगर हमारे जीवन में आया, गुरु कृपा से थोड़ा सा भी ज्ञान नेत्र खुला, तो व्यक्ति को ये बात समझ में आने लगती है कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ। यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदमाल मूकम करोति वाचालम। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं। तो जो गूंगा है, जन्म से गूंगा बहरा है, भगवान कृपा करके उसको वक्ता बना देते हैं, वाचाल बना देते हैं। पंगुम लंघयते गिरिम, जो पैर से लंगड़ा है, चल नहीं सकता, उसको पर्वत पार करा देते हैं। तो ऐसे प्रभु की कृपा ये हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसा करो कि हम तो कुछ नहीं है, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं, साधनहीन, भजनहीन, ज्ञानहीन। तुम अगर कृपा करो तो तुम्हारी कृपा से ही ये भवसागर पार होगा। अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य से कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप विचार करके देखें, अपने मन में हम लोग सोच कर देखें कि जीवन में जो जो कठिनाइयाँ आई थीं, उन कठिनाइयों से जब हम उबर गए, हमारा कितना पुरुषार्थ था। भगवान की कृपा न होती तो उन कठिनाइयों से न उबर सकते थे। हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये मैं इस प्रसंग में कह रहा हूँ कि तृतीय अध्याय कर्मयोग है। इस कर्मयोग का बीज हमने द्वितीय अध्याय में पाया था। अब भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर हम लोगों को बता रहे हैं कि देखो कैसा काम तुम करो, कैसे कर्म तुम करो, जिससे संसार का सब कर्म करते हुए भी तुम परम पद को अर्थात मेरे यानी भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त कर सकते हो, भगवान के दर्शन हो सकते हैं, किसी जीवन में शांति मिल सकती है। तो वो उनकी कृपा से हो सकती है। तो आपको, हमको, सबको जिस भी योग का हम आश्रय लें, और क्योंकि आप हम सामान्य लोग हैं, इसलिए पहले इस प्रवचन के प्रारंभ में कई बार आपसे निवेदन किया गया है कि कलयुग में अन्नगत प्राण है। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि देखो कलयुग में अन्नगत प्राण है, इसलिए कलयुग में भक्ति, नारदीय भक्ति, भक्ति पथ श्रेष्ठ पथ है। अब इस भक्ति पथ को सहज बनाने के लिए आपके हमारे जीवन में उसका आचरण हो सके, इस भक्ति में कर्म को मिला दिया भगवान श्री रामकृष्ण देव ने, और स्वामी विवेकानंद जी ने उसका विस्तार करके हमें बताया। गत बार के व्याख्यान में, गत बार की चर्चा में हमने देखा था गीता के तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, उस पर थोड़ी चर्चा हुई थी, वहीं से फिर प्रारंभ करें। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान ने क्या कहा? भगवान कह रहे हैं कि देख अर्जुन, उसके पहले कह दिया था कर्म करना आवश्यक है, बिना कर्म के एक क्षण भी रह नहीं सकते। तो जब कर्म करना आवश्यक है तो यही कर्म
हमारे जीवन में मुक्ति का भी कारण हो सकता है। जो कर्म बंधन का कारण है वो कर्म हमारे मुक्ति का कारण हो सकता है। कैसे हो सकता है? मुक्ति का साधन हो सकता है। यज्ञार्थात् कर्म, यज्ञ के रूप में, यज्ञ के लिए जब हम कर्म करते हैं तो ये कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, इसी जीवन में परम शांति की उपलब्धि करा सकता है। और इससे भिन्न यज्ञार्थ कर्मणः अन्यत्र, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म के अतिरिक्त कर्म बंधन, इस लोक में कर्म के बंधनों में बांध देगा हमको। यदि जीवन में यज्ञ के भाव या यज्ञ की वृत्ति न हो, आगे हम देखेंगे कैसे यज्ञ की वृत्ति क्या है, तो ये हमें बांध देता है। तब कैसे करें? तदर्थम, यहाँ आचार्यों ने, साधकों ने दो इसके अर्थ बता दिए। तत् माने ईश्वर और तत् माने यज्ञ। तो हम लोग देखें ईश्वर यज्ञ, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही ईश्वर। तदर्थम, ईश्वर प्रीत्यर्थ, प्रभु प्रीत्यर्थ जब हम कर्म करेंगे तो वो यज्ञ बन जाएगा। हमारा प्रत्येक कर्म जब भगवान को समर्पित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए, और किसी की प्रसन्नता नहीं संसार में, किसी मनुष्य की, किसी व्यक्ति की, केवल क्योंकि गुरु और इष्ट एक है, या तो गुरु की प्रसन्नता के लिए या इष्ट की प्रसन्नता के लिए, अंत में गुरु और इष्ट एक ही है। उनकी प्रसन्नता के लिए जब हम कर्म करते हैं, कैसे करना? मुक्त संगः समाचर, आसक्ति त्याग कर गुरु को प्रसन्न करने के लिए या प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जब हम कर्म करते हैं तो हमारा कर्म यज्ञ बन जाता है। और वह कर्म जब अनासक्त होकर किया जाता है तो मुक्ति का साधन बन जाता है। भगवान हमसे ये कह रहे हैं। अब 10वें, और मैंने आपसे निवेदन किया था 9 से 16वें श्लोक तक यज्ञ की ही चर्चा है, यज्ञ का वर्णन है और कैसे करें, अत्यंत व्यवहारिक है। तो इसमें स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वमेश वो अस्त्विष्ट कामधुक् देवान् भावयतेननेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यथ। भगवान कह रहे हैं कि देख अर्जुन, प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि की रचना करके मनुष्य को ये आदेश दिया कि देखो तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और देवता तुम्हारा मंगल विधान करें। इस प्रकार दोनों परस्पर मिलकर जीवन में आगे बढ़ो। इस पर विचार करने के पहले हम इस यज्ञ पर थोड़ा और विचार कर लें, इसलिए कि यज्ञार्थ कर्म करना है। यज्ञ का एक तात्पर्य तो हवन आदि है, जो कुंड बनाकर जिसमें आहुति देते हैं, घी, जौ, गेहूँ आदि आदि जो हव्य वस्तुएं होती हैं, उसकी जब हम आहुति देते हैं वो तो यज्ञ है ही। किंतु भगवान जब यहाँ यज्ञ की बात कहते हैं तो सभी आचार्यों और साधकों ने ये कहा है, यहाँ यज्ञ से तात्पर्य है भगवान के लिए किया गया कर्म। यहाँ यज्ञ से तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से अनासक्त होकर परहित या लोक संग्रह के लिए किया गया कर्म। ऐसे कर्म के द्वारा हमारे जीवन में परम कल्याण की प्राप्ति होगी और जीवन का प्रत्येक कार्य कर्म, प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाएगा, सेवा हो जाएगी। कैसे करें? श्री रामकृष्ण देव की वो घटना आप सबको मालूम है, आप सब जानते हैं, आगे भी आपके सामने निवेदन किया गया होगा। दक्षिणेश्वर के मंदिर में एक दिन भगवान श्री रामकृष्ण देव विराजमान हैं, भक्तगण बैठे हैं और चर्चा हो रही है। इस चर्चा में प्रसंग ऐसा है कि किसी भक्त ने पूछा था कि महाराज वैष्णव धर्म का सार क्या है? तो श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, देखो वैष्णव धर्म का सार है नाम में रुचि, भगवान के नाम में रुचि होना चाहिए। वैष्णव अर्थात जो भक्त है, जो साधक है, उसके जीवन में उसकी पहचान क्या है? वैष्णव साधना का नाम, भगवान के नाम में रुचि हो। फिर दूसरा कह रहे हैं वैष्णवों की सेवा। वैष्णव माने जो भक्त हैं, जो भगवान का भजन कर रहे हैं, साधु, सन्यासी, गृही, कोई भी जो भगवान का भक्त है, भगवान की उपासना में जो लगा है वो वैष्णव, विष्णु की उपासना में जो लगा है वो वैष्णव है, उसकी सेवा। और तीसरा उनका तत्व है जीवों पर दया। तो जीवों पर दया कहते कहते भगवान श्री रामकृष्ण देव एकदम गंभीर समाधि में डूब गए, जैसे मूर्ति के समान बैठे रहे। भक्त लोग अवाक होकर देख रहे हैं।
बहुत देर तक गंभीर समाधि में रहने के पश्चात समाधि से जब उतर रहे हैं, जब उनका मन फिर से संसार की अवस्था में आ रहा है, तो स्वगत अपने आप कह रहे हैं, छी छी, सेवा नहीं दया, तू कीटाणु कीट, तू कौन होता है दया करने वाला? दया नहीं, शिव ज्ञान से जीव सेवा। ये महामंत्र जो उन्होंने दिया, आज के युग का, कलयुग का महामंत्र है, और कलयुग का सार्वजनिक धर्म उन्होंने बता दिया। स्वामी विवेकानंद जी अपने और दूसरे गुरु भाइयों के साथ बैठे थे। जब उन्होंने ये सुना तो तुरंत स्वामी जी बाहर आए और अपने मित्रों से कहा कि भाई, आज गुरुदेव ने वन के वेदांत को घर में पहुंचा दिया, इतना सरल मार्ग बता दिया। वो लोग न समझ सके कि भाई ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा, देखो, गुरुदेव ने वेदांत में कहा प्रत्येक जीव शिव है, तो इस प्रत्येक जीव को शिव समझकर शिव ज्ञान से उसकी सेवा करो, इसी से हो जाएगा। यही यज्ञार्थ कर्म है। जब हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसको यदि हम ईश्वर समर्पित कर देते हैं, यज्ञ की भावना से करते हैं, तो हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाता है। तो यज्ञ करने के लिए कोई वेदी बनाने की आवश्यकता नहीं। जब सुविधा हो, प्रयोजन हो, तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, आपत्ति भी नहीं है। किंतु हमारा दैनंदिन जीवन का प्रत्येक दिन यज्ञ हो सकता है, अगर हमें स्मरण रहे, हम यज्ञ की भावना से भावित होकर कि हमारे सामने जो भी विराजमान है, अगर जो जीव हमारे सामने आता है उसकी बात तो बहुत बड़ी है। सामान्य जब हमारा परिवार में संबंध है, परिवार का प्रत्येक सदस्य मन में अगर ये कल्पना कर ले कि जो अन्य सदस्य है उसके हृदय में वही परमात्मा विराजमान है, इसलिए मैं अपने अन्य सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार करूं कि उसके जीवन में सुख हो, उसके जीवन में दुख न हो, उसको कोई पीड़ा न हो, मन में आघात न लगे। ये भावना जीवन में कितना परिवर्तन ला सकती है। तो यज्ञ का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से प्रभु प्रीत्यर्थ, लोक कल्याण के लिए, जो भी आप उसको कह लें कि हम कौन सा कर्म करें। यज्ञार्थ कर्म का तात्पर्य है स्वधर्म। कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, कहीं अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। जो कर्म प्रभु ने हमको दिया है या प्रारब्ध से हमको हमारे जन्म से, परिस्थितियों से, वातावरण आदि के कारण, व्यवसाय आदि के कारण जो कर्म मिला है, जो उस समय का हमारा स्वधर्म है, उस धर्म को निस्वार्थ भाव से अनासक्त होकर भगवान के लिए, प्रभु जिससे प्रसन्न हो, इस भाव से अगर हम कर्म करें तो हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म यज्ञ हो जाता है। अब भगवान कृष्ण हमको ये बता रहे हैं कि देखो, प्रजापति ही पुरा सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा उवाच। प्रजापति ब्रह्मा ने पुरा पहले प्रारंभ में सह यज्ञा यज्ञ के साथ प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ के साथ प्रजा की रचना करके। इस बात पर हमें साधक साधिका की दृष्टि से विचार करना है। तर्क की दृष्टि से अगर आप विचार करेंगे तो बहुत से ऐसे लोग आते हैं, कभी कभी हम लोगों के पास, आपके पास भी कभी आए, अगर वो उनको मालूम हो कि आप गीता सुनते या पढ़ते हैं, कि अरे अच्छा, ब्रह्मा जी ने कब सृष्टि बनाई, कौन सी तारीख को बनाई, उसके पहले क्या कुछ नहीं था, अब प्रजा बनाई तो कौन कौन प्रजा बनाई, क्या बनाई। अगर इसमें रुचि हो तो लगे रहिए उस उहापोह में, फिर ये गलत स्थान में आप पहुंच गए हैं, रॉन्ग नंबर है, उसकी खोज करते रहो। हमारे ऋषियों ने हमको स्पष्ट बताया है कि देखो, ये विश्व, ये संसार अनादि है और अनंत है। इस अनादि अनंत विश्व संसार में सृष्टि का चक्र चलता है, कल्प होता है। आप हम सब कल्प के विषय में जानते हैं, पुराणों में कल्प की कथा है। तो जिस कल्प में आप और हम निवास कर रहे हैं, इस कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने जब प्रजा उत्पन्न की तो यज्ञ उत्पन्न की। यज्ञ के साथ सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ के साथ प्रजा की रचना करके, प्रजा की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने क्या कहा, अनेन प्रसविष्यध्वम, इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त करो, उन्नत हो। यहाँ सृष्टि के चक्र को समझने का प्रयत्न करेंगे। फिर क्या होगा, तुम उन्नति का प्रयत्न करो, तुम्हारा जीवन फले फूले। एषः वह इष्ट कामधुक्, यह यज्ञ तुम्हारे लिए, हमारे आपके लिए, प्रजा के लिए अभीष्ट फल देने वाला हो, तुम्हारे जीवन में जो कामनाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति करने वाला हो।
और इसके द्वारा अनेन देवान भावयत ते देवाः वह भावयन्तु, इसके द्वारा तुम देवताओं की उपासना करो, उनको प्रसन्न करो और बदले में वे देवता तुम्हें प्रसन्न करें, तुम्हारे मंगल का विधान करें। इस प्रकार परस्परम भावयन्तः परम श्रेय अवाप्स्यथ, इस प्रकार एक दूसरे का कल्याण करते हुए परम श्रेय, अर्जुन ने पहले ही पूछा है यत् श्रेयः स्यात्, परम श्रेय जीवन का परम कल्याण क्या है, तो परम श्रेय अवाप्स्यथ, अच्छा वो परम श्रेय प्राप्त कर लो। आइए अब थोड़ा ये देखें, सृष्टि का प्रारंभ तो हम में से किसी ने नहीं देखा है, कोई महायोगी होंगे उन्होंने देखा होगा। अगर आप लोगों में से कोई महायोगी हो तो मैं उनको प्रणाम करता हूं जिन्होंने सृष्टि का प्रारंभ देखा हो। पर आप हम सब, हमारी सृष्टि कब से शुरू होती है? वैसे तो जिस दिन से हमारा जन्म हुआ उस दिन से हमारी सृष्टि प्रारंभ हुई, मातृगर्भ से जब हम बाहर आए। वैसे तो माँ के पेट में जिस दिन से आए उस दिन से हमारी सृष्टि प्रारंभ, किंतु मातृगर्भ से जब हम भूमिष्ठ हुए, पृथ्वी में आए, शिशु थे, फिर बालक हुए, फिर किशोर अवस्था आई, तो सामान्यतः हमारे जीवन में सृष्टि का प्रारंभ तभी माना जाता है जब हम साबालक हो जाते हैं, हम अच्छे बुरे का निर्णय करने लगते हैं, जब हम चुनाव करने लगते हैं। तो प्रलय कब होगा, सृष्टि कब प्रारंभ हुई, इसके उहापोह में न पड़कर मेरे जीवन में सृष्टि कब प्रारंभ हुई, मेरे जीवन में प्रलय कब होगा, इस पर विचार करूं तो लाभ होगा। मेरे जीवन में प्रलय माने मृत्यु, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सृष्टि रहेगी तो रहेगी, पर मैं नहीं रहूंगा तो सृष्टि का मेरे लिए क्या मतलब है। तो मेरे जीवन में प्रलय का तात्पर्य है मृत्यु, और मेरे जीवन में सृष्टि के आरंभ का तात्पर्य है जिस दिन से विवेक जाया, होश आया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें मुझे सुख मिलेगा, इसमें मुझे दुख मिलेगा। तो जिस दिन हमारे मन में ये भाव आए या ये विवेक बुद्धि जागृत हुई अच्छे बुरे की, अपने सुख दुख की, अपने कल्याण की अकल्याण की, प्रेय और श्रेय की, तो भगवान कहते हैं स यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, उसी दिन से ब्रह्मा जी ने, रचयिता ने, प्रभु ने तुम्हारा निर्माण किया, तो तुम्हारे साथ यज्ञ का भी निर्माण किया है। यहाँ व्यवहारिक दृष्टि से यज्ञ का तात्पर्य है कर्म या स्वधर्म। प्रत्येक व्यक्ति को जब ये विवेक आया, जागृत होता है, मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, क्या करने से मुझे सुख मिलेगा, किससे दुख मिलेगा, किसमें मेरा कल्याण है और किसमें मेरा अकल्याण है, इस प्रकार की भावना, या ये कर्म करके ये उपलब्धि मैं प्राप्त कर सकता हूँ, मन में आशा आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं। आशा आकांक्षाओं के द्वारा कर्म की प्रेरणा और कर्म से फल प्राप्ति की इच्छा, ये करूँगा तो ये लाभ होगा, ऐसा मकान बनवा लूँगा, ये धन कमा लूँगा, इस प्रकार गृहस्थ जीवन स्वीकार करूँगा, आदि आदि, इस प्रकार की इच्छा मन में होती है। तो इन इच्छाओं के साथ ब्रह्मा जी ने या हमारे रचयिता ने हमारे ऊपर यज्ञ का दायित्व भी दिया है कि देख तुझे कर्म करना है, आजीवन कर्म करना है। कैसे यज्ञ करना, कैसे कर्म करना है, पिछले श्लोक में बताया। यज्ञार्थ कर्म करना है, जीवन में यज्ञ प्रतिष्ठित हो जाए। अपने भोग के लिए कर्म नहीं करना है, अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करना है, अपने लाभ के लिए कर्म नहीं करना है। अर्थात जब हम परहित का कर्म करते हैं तो हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म हमारे लिए उपासना हो जाते हैं, हमारी मुक्ति का साधन हो जाते हैं। ऐसा भगवान हमें बताते हैं कि सह यज्ञाः प्रजाः, तेरी रचना भगवान ने इस कर्तव्य के साथ की है, इसलिए ऐसा कर्म करो जिससे हमारा मंगल हो, जिससे हमारा कल्याण हो, अभिष्ट की सिद्धि हो। इसका निर्णय प्रत्येक व्यक्ति को करना है। आप हम सब साधक साधिकाएं हैं, ये निर्णय आपको हमको करना है कि हम जीवन में परम कल्याण चाहते हैं या नहीं। आप हम सब चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ आए हैं, अन्यथा आने का कोई कारण नहीं था। तो जब जीवन में हम परम कल्याण चाहते हैं तो हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म ऐसा हो जो मुझे अभिष्ट की प्राप्ति कराए और दूसरों का अहित न करे। दूसरों का अहित करके, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर तथा कथित अपने अभिष्ट की प्राप्ति करने की इच्छा या उस प्रकार का प्रयत्न जघन्य है, महापाप है। दूसरों को कष्ट देकर स्वार्थ से प्रेरित होकर व्यक्ति
अपने उन्नति की कामना, अपनी ही तरक्की चाहता है, अंत में वो विनाश होता है उसका, अंत में वो दुखी ही होता है। इसलिए क्या कहते हैं भगवान कि तुम्हारे अभिष्ट की तो प्राप्ति हो, पर देवता भी प्रसन्न हो। देवता ईश्वर की विशेष शक्तियां हैं। ये तथाकथित विज्ञान और आजकल की जो थोड़ी बहुत अधकचरी पढ़ाई लिखाई में हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने ढपोल संख बना दिया, कहाँ के देवता, कहाँ कुछ नहीं है, हम ही देवता हैं, हम ही भगवान हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा सोचकर रखो, जीवन पर दृष्टि डाल के देखो, कितना देवत्व है। ईश्वर की कृपा के बिना ये श्वास एक क्षण चल नहीं सकती। तो आप विचार करके आप देखें, ये देवता क्या है? देवता ईश्वर की विशेष शक्तियां हैं जो विभिन्न रूप में प्रकाशित हो रही हैं। यहाँ मैं आपसे थोड़ा ये आधुनिक विचारों के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहूँगा, मनोविज्ञान की दृष्टि से भी सोच कर देखें। यज्ञ के इस पक्ष पर और आगे भी हम देखेंगे कि भगवान कहते हैं कि यज्ञ से वर्षा होती है और उस वर्षा से अन्न होता है और सब लोगों का मंगल होता है। तो यहाँ इसको देखें कि जिससे परस्पर भावयन्तः तुम्हारा भी कल्याण हो और देवताओं का भी कल्याण हो। हमने ये देखा है गीता के 16वें अध्याय में भगवान दैवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन करते हैं। मनुष्य के भीतर ही दैवी गुण भी है, करुणा, प्रेम, इसमें अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, दानम, नमस्य, यज्ञ आदि ऐसे 26 गुण हैं। तो जो मनुष्यता के उच्च गुण हैं, करुणा, दया, प्रेम, सेवा आदि, जो आध्यात्मिक गुण या उच्च नैतिक गुण है, यही तो देववृत्ति है। तो हम अपने जीवन में ऐसा आचरण करें कि मेरे स्वयं के जीवन में ये दैवी वृत्तियाँ प्रकाशित हों, उन्नत हों, और दूसरा जो व्यक्ति मेरे संपर्क में आ रहा है उसके जीवन में भी ये दैवी गुण प्रकाशित हों, उसके हृदय में भी तो देवता विराजमान है। विचार करके देखें, आप हम सब यदि ये संकल्प ले लें कि जिन्होंने ये गीता पढ़ी या सुनी है कि हम जीवन में ऐसा आचरण करेंगे कि हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास हो। सद्गुणों के विकास का प्रयत्न ही अपने आप में एक साधना है। तो सद्गुणों का विकास जब हम अपने जीवन में करेंगे तो हमारे संपर्क में जो व्यक्ति आएगा उसके हृदय में भी प्रेरणा होगी। सबसे निकट आपका संपर्क आपके परिवार से है, पति से, पत्नी से, बच्चों से, पिता, माता आदि संबंधी स्वजन। अब अपने परिवार में एक व्यक्ति ऐसा निश्चय करे कि मैं अपने जीवन में ऐसे सद्गुणों का विकास करूंगा जिससे मेरा कल्याण हो और मेरे परिवार के सब लोगों का कल्याण हो। कितना आनंद उस परिवार में आ जाएगा, कितनी शांति, कितनी सुव्यवस्था उस परिवार में आ जाएगी अगर एक व्यक्ति ऐसा निश्चय कर ले और अपने निश्चय पर दृढ़ रहे, प्रभु से प्रार्थना करे, तो उसके संपर्क में परिवार के और जो लोग आएंगे उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। ऐसा समाज भारतवर्ष में था, आज भी कुछ ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार सहयज्ञाः, साथ साथ हमको क्या, तो तुम देवताओं को परस्परम भावयन्तः। अब दैवी शक्तियाँ भी हैं, हम लोग देवताओं को, विभिन्न प्रकार के देवताओं को मानते हैं, प्रकृति को भी हमने देवता माना है। तो उसके अनुसार जब हम जीवन में प्रयत्न करते हैं, जब अपने प्रत्येक कर्म को यज्ञ समझ लेते हैं, कर्तव्य समझ लेते हैं, तो उस कर्तव्य के पालन के द्वारा हम जीवन में ये निश्चय कर लेते हैं कि हम इसी जीवन में परम शांति प्राप्त करेंगे, ईश्वर के चरणों में भक्ति हो जाए ऐसा प्रयत्न करेंगे, आत्म साक्षात प्राप्त हो जाए ऐसा प्रयत्न करेंगे। तब इस प्रकार की वृत्ति से व्यक्तिगत हमारा कल्याण तो हुआ, हमारे समाज का भी कल्याण होगा जिस समाज में हम रहते हैं। और जिस समाज में ऐसे सत्पुरुषों की अधिकता हो जाए जिनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मुझ में सद्गुणों का विकास हो और मेरे संपर्क में आने वाले मेरे परिवार में, मेरे गांव में, मेरे शहर में सद्गुणों का विकास हो, तो इसी पृथ्वी में इसी स्वर्ग आ जाएगा, हमारा समाज उन्नत होगा, हम उन्नत होंगे। गीता का ये व्यवहारिक जीवन दर्शन है। केवल परमार्थ सब कुछ छोड़कर जंगल में जाके रहकर कुछ लोग अधिकारी होंगे वो करें, इसमें दोष नहीं है, किंतु गीता ये कहती है क्या होगा जब ऐसा हम करेंगे, तो पहली बात हमें दिखेगी, हमारे हृदय से संकीर्णता छूटेगी, जो क्षुद्र वृत्ति हमारी है वो कम होने लगेगी। इसलिए कि सबको हम अपना समझेंगे, उनका भी मंगल हो, परस्पर भावयन्तः,
उनको भी अभिष्ट की प्राप्ति हो और उनको अभिष्ट की प्राप्ति हो, इस प्रकार की कामना जब हम मन में रखेंगे, हमारी जब कर्तव्य बुद्धि जागेगी तो हमारे हृदय में उदारता आएगी। अपने आप हम उदार हो जाएंगे, हमारा स्वार्थ कम होता जाएगा, हमारा जीवन परहित के लिए होने लगेगा। और परहित के लिए जब जीवन होता है तो मनुष्य के जीवन में सब प्रकार की समृद्धि भी आती है, किंतु उससे वो अनासक्त रहता है। उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है परहित करना, संपत्ति से उसे क्या लेना देना है। जब इस प्रकार की वृत्ति आती है तो अब आप देखिए भगवान ने क्यों ऐसी व्यवस्था की, क्यों हमसे कहा कि तुम लोग परस्पर देवताओं को भी प्रसन्न करो और तुम भी प्रसन्न रहो, जिससे तुम्हारा भी कल्याण हो। हम सृष्टि पर अगर एक दृष्टि डालें तो हम देखेंगे सारी सृष्टि कर्म चक्र से चल रही है। इस कर्म चक्र से भिन्न और कोई सृष्टि को चलाने का क्रम नहीं है, उपाय नहीं है। सूर्य समय पर निकलता है, मौसम के अनुसार बरसात के दिन है, वर्षा हो रही है, वर्षा समाप्त होगी, शीत ऋतु आती है, वसंत ऋतु आती है। सारा चक्र प्रकृति का, एक क्षण भी प्रकृति स्थिर नहीं रहती है। अपने अपने कर्तव्य में प्रकृति की सभी शक्तियां लगी हुई हैं। प्रकृति की शक्तियां जब विक्षुब्ध हो जाती हैं मनुष्य की दुष्टता से या विभिन्न प्रकार के भावों की दुष्टता से, उनका प्रकोप जब हो जाता है, मनुष्य की कोई सामर्थ्य नहीं है उसको रोक सके। बड़े बड़े तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, तो प्रकृति की ये शक्तियां विनाश भी करती हैं। विनाश का भी एक प्रयोजन होता है, एक कारण होता है, और ये सब कुछ तरंगों का खेल है। आगे हम देखते हैं। अभी तो इतनी बात हमें देखनी है कि हमारे जीवन में आसुरी वृत्ति या पाशविक वृत्तियां प्रबल न हो जाएं। यदि आसुरी वृत्ति, पाशविक वृत्ति प्रबल हो गई तो जीवन में कोई भी कर्म यज्ञ के रूप में नहीं किया जा सकता है। यज्ञ भ्रष्ट हो जाता है, और यज्ञ भ्रष्ट व्यक्ति का जीवन न तो यहाँ सुखमय होता है और न परलोक में होता है। तो यज्ञ भ्रष्ट होने का यही तात्पर्य है, असत कर्म। हम समझते हैं कि उचित नहीं है, स्वार्थ से, लोभ से, दुर्बलताओं से ऐसा जब हम कर्म कर लेते हैं तो वो कर्म हमारे लिए बहुत दुख का कारण होता है। तो भगवान ये कह रहे हैं, दोनों को प्रसन्न करोगे तो